आज हम भक्ति काल के मूर्धन्य कवि सूरदास रचित भ्रमर गीत के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कराए हैं और आप सभी जानते हैं कि भ्रमर गीत नामक इस संग्रह में वे पद संकलित हैं जिसमें गोपिकाएं उद्धव के प्रति कृष्ण को लक्षित करके अपने मन की सभी भावनाएं व्यक्त करती हैं। कभी व्यंग्य करती हैं, कभी उपालंभ देती हैं, कभी अनुनय विनय करती हैं और कभी उन्हें बरज देती हैं। सभी तरह से गोपिकाओं का एक ही लक्ष्य है कि जैसे भी हो श्री कृष्ण मथुरा से पुनः लौट आएं। पद देखिए। ऊधो कही सो बहुरी न कहियो, जो तुम हमहि जिवायो चाहो, अन बोले भय रहियो। हमरे प्राण अघात होत है, तुम जानत हो हाँसी, या जीवन ते मरण भलो है, करवत लेबो कासी। जब हरि गवन कियो पूरब लो, तब लिख जोग पठायो, यह तन जरिके भस्म भय निबर्यो, बहुरी मसान जगायो। कैरे मनोहर आनि मिलाओ, कै ले चलु हमें साथे, सूरदास अब मरण बन्यो है, पाप तिहारे माथे। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं और गोपिकाओं को निरंतर निर्गुण उपासना करने के लिए कहते रहते हैं, अपनी बात पर बल देते हैं। परिणाम स्वरूप गोपियाँ अत्यधिक क्रुद्ध हो गई हैं और उनका मन इतना अधिक खिन्न हो गया कि उन्होंने उद्धव से स्पष्ट कह दिया कि कहीं सो बहुरी न कहियो, हे उद्धव अब पुनः पुनः निर्गुण ब्रह्म की चर्चा न करें। ऐसा कहकर उन्होंने ये भी व्यंजित कर दिया कि मना करने पर भी यदि उद्धव ने निर्गुण की चर्चा की तो वह उनके हित में नहीं होगा। वास्तव में गोपियों का मन एक ही प्रकार की बातें सुनते सुनते ऊब गया था, इसलिए वे इस प्रकार की बातें कह रही हैं। यहाँ उद्धव से वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने निर्गुण ज्ञान विषयक सभी बातें अब तक हमारे समक्ष कह दी है, लेकिन अब उन्हें दोबारा दोहराने का प्रयत्न नहीं करना। कारण क्या है कि जो तुम हमहि जिया वो चाहे, अनबोले भे रहियो। कारण यह है कि तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म विषयक अनर्गल बातों को सुनना अब हमारे लिए असह्य हो गया है। यदि तुम वास्तव में हमें जीवित देखना चाहते हो तो चुप होकर बैठ जाओ, अधिक मत बोलो। हमरे प्राण अघात होत है, तुम जानत हो हाँसी। तुम्हारी ये निर्गुण विषयक बातों से हमारे प्राणों पर, हमारे हृदय पर गहरी चोट पहुंचती है और तुम हमारी चोट को मजाक समझते हो। यही तुम्हारी मूर्खता है और ऐसी मूर्खता तुम बार बार किए जा रहे हो। या जीवन ते मरण भलो है, करवत लेबो काशी। गोपियाँ कहती है कि अब हम जीवित नहीं रहना चाहती, ऐसे जीवन से तो मरण श्रेष्ठ है। वियोग की पीड़ा में हमेशा जल जल कर जीवित रहना किसी भी स्थिति में वरेण्य नहीं है। इससे तो काशी में गोपियाँ कहती है अपनी दयनीय और विषम स्थिति को देखकर कि हमने निश्चय कर लिया है कि काशी जाकर अपने शरीर को आरे से चिरवा लेंगी। काशी में करवत लेना यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई काशी में करवत खाकर प्राण त्याग करता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है। इसी संदर्भ में ये लोक की उक्ति है उसको लेकर कवि यह बात कहते हैं कि या जीवन दे मरण भलो है, करवत लेबो काशी। जब हरि गवन कियो पूरब लो, तब लिखी पठियो जो। कवि कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही है कि जब तक कृष्ण ब्रजमंडल में रहते थे तब तक उन्होंने योग की एक भी बात नहीं कही, किंतु जब से वे मथुरा की ओर गए हैं तब से न मालूम उन्हें क्यों निरंतर योग संदेश लिखकर भेजने की आदत पड़ गई है, या उन्होंने ये ऐसा योग संदेश लिखकर भेजा है। उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके अभाव में वियोग की अग्नि में पड़कर यह शरीर तो निरंतर भस्म हो रहा है। यह तन जरी के भस्म वे निबर्यो, बहुरी मसान जगायो। शरीर तो वैसे ही वियोगाग्नि में जलकर भस्म हो गया है, इस पर भी उनका मृतक शरीर पर शमशान न जगाएं। भाव यह है कि शव पर बैठकर तंत्र शास्त्र के अनुरूप सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। केरे मनोहर आनि मिलाओ, के ले चलो हमें साथ। इस प्रकार कष्ट पर कष्ट दिए हैं। गोपिकाओं का अभिप्राय है कि हम सब तो पहले से ही दुखी थी, हमारे दुख पर हमें और अधिक जलाने के लिए उद्धव द्वारा योग संदेश भिजवाया गया है। वे कहती हैं कि हे उद्धव,
अब तुम या तो जाकर वहाँ से कृष्ण को ले आओ या हम सबसे मिला दो, और या तुम हमें ही मथुरा अपने साथ ले चलो। सूरदास अब मरण बनी है पाप तिहारे माथे। यदि इन दोनों बातों में से कोई एक बात भी तुमने स्वीकार नहीं की तो समझ लेना कि हमारा मरण सुनिश्चित है और हमारे मरने पर सारा पाप तुम्हें ही लगेगा। पूरे पद में गोपिकाओं द्वारा व्यंग्यार्थ में अपनी बात कहकर और उद्धव को ये कह दिया गया है कि उन्हें निर्गुण की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। पद की प्रथम पंक्ति में अमर्ष नामक संचारी भाव है। इस पद में मुहावरों का सफल प्रयोग हुआ है, अतः भाषा की व्यंजकता बढ़ गई है। करवट लेबो काशी, तुम जानत हो हंसी, मरण बन्यो और पाप तिहारे माथे जैसे प्रयोग निश्चय ही बड़े सार्थक हैं और व्यंजना युक्त हैं। सूरदास के असाधारण भाषा अधिकार को स्पष्ट कर देते हैं और इस पद में गोपियों के आहत मन का एक विद्रोही स्वर भी उभरा है। ये स्वर उनकी असहिष्णुता को व्यक्त कर रहा है। ये पद निश्चय ही बहुत मार्मिक है। अगला पद देखिए। ऊधो ना हम बिरही ना तुम दास, कहत सुनत घट प्राण रहते हैं, हरित जी भजेऊ आकाश, बिरही मीन मरत जल बिछुरे, छांडी जियन की आस, दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरुसही रहत प्रयास, प्रकट प्रीत दशरथ प्रतिपाली, प्रीतम के वनवास, सूर शाम सो दृढ़व्रत कीनो, मैटी जगत उपहास। यहाँ पर प्रेम की जो रीति नीति है उसके बारे में बताते हुए गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं। इस पद में गोपियां एक ओर तो अपने प्रेम को पूर्ण परिपक्व नहीं समझती और दूसरी ओर उद्धव को भी कृष्ण का सच्चा सेवक नहीं मानती। वे कहती हैं कि हे उद्धव, न तो हम सच्ची विरहिणी हैं और न ही तुम कृष्ण के सच्चे सखा या सेवक हो। हम सच्ची विरहिणी इसलिए नहीं है कि तुम हमें बार बार प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष को छोड़कर अप्रत्यक्ष को भजने का, निर्गुण को भजने का उपदेश दे रहे हो। अप्रत्यक्ष अर्थात निर्गुण शून्य की बातें न तो हमें उचित लगती हैं और न ही हम उन्हें सुनना चाहती हैं। उनमें हमारी कोई रुचि नहीं है, किंतु फिर भी प्रेमिकाएं नहीं हैं। जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, तुम भी कृष्ण के सच्चे सखा नहीं हो। यदि हम सच्ची प्रेमिकाएं नहीं हैं तो ये प्रमाणित है कि तुम भी कृष्ण के सच्चे सखा नहीं हो। यदि तुम सच्चे सेवक या सखा होते तो अपने आराध्य के प्रति विश्वासघात क्यों करते? उन्हें छोड़कर किसी और की उपासना की बात क्यों करते? तुम्हारे मित्र और आराध्य कृष्ण सगुण के उपासक अथवा स्वयं सगुण रूप हैं। तुम उनके ही रूप को भुलाकर निर्गुण की बात कर रहे हो। यह विश्वासघात नहीं तो और क्या है। अतः तुम भी कृष्ण के न तो दास हो और न ही सखा हो। उधो ना हम बिरही ना तुम दास, कहत सुनत घट प्राण रहत है, हरित जी भजेऊ आकाश। तुम ये बातें कह रहे हो और तुम कहने वाले हो और हम सुनने वाले हैं, लेकिन हमारा प्राणांत नहीं हो रहा है इन सब बातों को सुनकर। तो यही सिद्ध करता है कि ना हम विरही ना तुम दास। अब यदि विरही और दास सचमुच होते तो क्या होता? गोपियाँ कहती है कि हम सच्ची विरहिणी होती तो मछली से कुछ शिक्षा ग्रहण करती। सच्ची विरहिणी तो मछली होती है जो जल से बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। हमारा विरही रूप भी तभी सार्थक होता जब हम कृष्ण के अभाव में अपने प्राणों का विसर्जन कर देती। रही दासत्व की बात, वह भाव तो सही अर्थों में पपीहे के पास होता है। पपीहा स्वाति बूंद को अपना आराध्य मानता है और उसी का दास होता है। जब तक वह उसे नहीं मिल जाती तब तक वह प्यासा ही रहता है। एक प्रकार से उसका दास्य भाव ही श्रेष्ठ है, तुम्हारा नहीं। अंत में गोपियाँ उनके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। गोपियाँ अंत में कहती हैं कि सच्ची प्रीति तो दशरथ ने निभाई थी कि पुत्र के वियोग में जब वे वनवास गए तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। हम दोनों ही अर्थात गोपियाँ और उद्धव ऐसे सच्चे सेवक और सखा नहीं हैं। यदि होते तो अब तक हम भी अपने प्राणों को त्याग चुके होते और तुम हमारे समक्ष इस प्रकार अपने प्रिय का उपहास नहीं करते। तो इस पद में पहली और दूसरी पंक्ति में गोपियाँ उद्धव के साथ साथ अपनी भी भर्त्सना करती है। उनका पैंतरा है कि न तो वे सच्ची विरहिणी हैं और न उद्धव कृष्ण के सच्चे सेवक हैं, सच्चे मित्र हैं। गोपियों का तर्क है कि यदि वे सच्ची विरहिणी होती तो उद्धव द्वारा लाए गए निराशापूर्ण योग संदेश पर इतनी कहासुनी होने के कारण मर मिटती, और यदि उद्धव भी कृष्ण के सच्चे भक्त होते या सेवक होते तो कृष्ण की अवहेलना करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश कभी नहीं देते। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। 5वीं पंक्ति में दृष्टांत अलंकारों के
अंगांगी भाव संकर अलंकार है। इस पद में गोपियों का उक्ति वैचित्र दृष्टव्य है। कवि सूरदास ने मछली, पपीहा और दशरथ के उदाहरण देकर प्रेम की परिपक्व स्थिति को व्यंजित किया है। इस पद में काव्यलिंग, उदाहरण और उपमा अलंकार का सार्थक प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूर के काव्य में जितनी सहृदयता है उतनी ही वाग विदग्धता भी है। यह कथन भ्रमर गीत के दोनों पदों के आधार पर बनकर ही प्रस्तुत किया गया है। इस पद में गोपियाँ बड़ी वचन चातुर्य से और सहृदयता से मिलकर पर्याप्त प्रभावी और आकर्षक बन पड़ी हैं। हृदय और बुद्धि का सम्मिलित रूप यहाँ देखा जा सकता है। गोपियाँ जिस सच्चे प्रेम की बात कर रही थी वह आत्मबल उनके आत्म बलिदान में है। पद में उदाहरण भी इसी प्रकार के दिए गए हैं। विशेषकर राजा दशरथ का उदाहरण ऐसा है जो रामनरेश त्रिपाठी ने इसी प्रकार के भावों को अभिव्यक्त निम्नांकित पंक्तियों से किया है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर ही निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर।